अब अगले सीन में हम देखता है कि जाइंट टेप क्लैन वाले अभी भी शांत नहीं हुए थे और वे फिर से इन पर अटैक करने के लिए वहां आ जाते हैं। इसके बाद इनका किंग कहने लगता है कि तुमने हजारों सालों से हमें बुली किया, लेकिन आज अब हमारे पास में भी बदला लेने के लिए चांस है और अब इसीलिए हम तुमसे इसका बदला लेंगे ताकि तुम फिर से कभी हमें बुली ना कर सको। तब इसके बारे में सुनकर एक बियर मॉन्स्टर काफी परेशान हो जाता है और वो कहने लगता है कि अब तो हमारे क्लैन में केवल इतने ही लोग बचे हुए हैं जो कि अब हमारे आखिरी उम्मीद है, इसीलिए अगर वे खत्म हो गए तो हमारा क्लैन भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और अब इसीलिए समझ में नहीं आता कि हम इसके बारे में क्या करें। तभी हम देखता है कि वे इसके बारे में सिंगू से हेल्प मांगने लगते हैं, जिसके बाद सिंगू भी कहता है कि जाइंट टेप क्लैन वाले तो सच में काफी पावरफुल हैं, जबकि भाई बियर क्लैन वाले नंबर में भी इनसे कम है और अब इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इनको ऐसा ही नहीं मरने देगा। फिर हम देखता है कि वो इनको कोई पील देने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो इनसे कहता है कि अब तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो इसे इनको दे देता है, जिसकी वजह से इनकी सारी इंजरी पूरी तरह से हील हो गई थी। अब इसके लिए हम देखता है कि वे इसे थैंक यू कहते हैं, मगर वही हम देखता है कि जाइंट टेप क्लैन वाले अभी भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होते और फिर वे कहते हैं कि अगर ये हील हो गए तो क्या हुआ, लेकिन वैसे भी ये तो बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड थे और इसीलिए हम इनको बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। लेकिन वही हम देखता है कि बियर क्लैन वाले भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और वह इनसे कहता है कि अगर हम इसमें मर भी गए तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी हम अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट जरूर करेंगे। तब इसके बारे में सुनकर बाकी लोग भी पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं और वे तुरंत इन पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन हम देखता है कि जाइंट टेप क्लैन वाले भी इतना आसानी से पीछे हटने के लिए रेडी नहीं होते और इसीलिए वे भी इनका सामना करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि सिंगुन मेंगसी को भी कोई पील देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर इनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाओ और मैं अभी कुछ देर के लिए जाने वाला हूँ। लेकिन हम देखता है कि मेंगसी को इसके बारे में समझ नहीं आता और इसीलिए वो सब पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब इस पर सिंगुन कहता है कि लीडर को पकड़ने के लिए और फिर हम देखता है कि वो सीधे जाइंट टेप क्लैन के लीडर के सामने आ जाता है। तभी हम देखता है कि लीडर के साथ वाला जाइंट टेप इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम देखता है कि सिंगुन ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था, इसीलिए वो कहने लगता है कि तुम तो अभी केवल लेवल 5 वाले किंग हो, लेकिन इसके बाद भी मेरे इलाके में अकेला आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तब इस पर सिंगुन कहता है कि मैं तुमसे केवल एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे लोगों को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तब इस पर जाइंट टेप इसे बताता है कि बियर क्लैन वाले हमें हजारों सालों से बुली करते आ रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास में भी इन पर अटैक करने का चांस है, इसीलिए हम भी इनसे अपना बदला ले रहे हैं। तभी हम देखता है कि लीडर भी अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, लेकिन वे सभी हमारे हाथों जरूर मरेंगे। फिर हम देखता है कि वो सिंगुन पर भी अटैक करने के लिए आता है, लेकिन सिंगुन ने इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए लीडर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर हम देखता है कि सिंगुन किसी तरह से भी इन दोनों क्लैन को शांत कराना चाहता है, इसीलिए हम देखता है कि चिंग और यू अपने चार्म पावर का यूज करके इन पर अटैक कर देते हैं, जहां हम देखता है कि वे दोनों अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए वे दोनों अपने पावर का यूज करके इनको सेड्यूस करने लगते हैं। तभी जाइंट टेप को फील होने लगता है कि वो अपने वाइफ के साथ में है, जो उससे कह रही थी कि क्या तुम मेरे लिए नहीं रुकोगे। तब इस पर जाइंट टेप कहता है कि मुझे तो लाइफ टाइम के लिए फाइट करना है और वैसे भी आज तो मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ। तभी हम देखता है कि उसकी वाइफ इसे एक प्यारा सा किस भी देती है, जो कि असल में केवल इसका इल्यूजन होता है। फिर हम देखता है कि जाइंट टेप ने एक पेड़ का तना पकड़ा हुआ था, जो कि उसे अपने वाइफ के रूप में दिखाई दे रही थी। तभी हम देखता है कि लीडर को भी अपने वाइफ के बारे में याद आने लगता है, जहाँ उसने अपने वाइफ से कहा था कि एनिमी यहाँ पर आ गए हैं और अब इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। तब इस पर उसकी वाइफ पूछती है कि क्या सच में तुम नहीं रुक सकते। तब लीडर कहता है कि अभी के लिए मुझे अपने एनिमी को मारना बहुत ही जरूरी है और इसीलिए मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। अब इतनी बात करने के बाद हम देखता है कि वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी उसके डॉटर भी उससे पूछने लगते हैं कि क्या आप मेरे लिए भी नहीं रुक सकते। तब इस पर लीडर कहता है कि तुम एक बार बदला को पूरा हो जाने दो, जिसके बाद हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रहेंगे। यह सुनकर उसके डॉटर पूछते हैं कि क्या हम डेंजर में हैं। तब इस पर लीडर कहता है कि जब तक ये वॉर खत्म नहीं हो जाती तब तक कोई भी यहाँ पर शांति से नहीं रह सकता। जिसके बाद उसके डॉटर पूछते हैं कि फिर आप बदला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। तब हम देखता है कि लीडर को भी इस बात का अफसोस होता है, क्योंकि उसे पता है कि इसमें केवल बर्बादी होती है। वहीं हम देखता है कि उसके डॉटर फिर से उसे समझाने के लिए कोशिश करती है और कहती है कि अभी तक तो हमें बुली करने के लिए कोई भी नहीं आया, लेकिन हम देखता है कि लीडर को अभी भी किसी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो केवल अपना बदला लेने के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी हम देखता है कि वो इनके चार पाव से बाहर आ गया था, जबकि वहीं इसका साथ वाला जाइंट टेप अभी भी इसमें फंसा होता है। लेकिन हम देखता है कि आखिरकार वो भी होश में आ जाता है और इसीलिए चिंग इस पर हंसने लगती है। लेकिन तभी हम देखता है कि लीडर इन पर काफी गुस्सा हो गया था और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से हमें धोखा दे सकते हो। तभी जाइंट टेप कहने लगता है अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, तुम इस तरह से हमें सेड्यूस क्यों कर रहे हो। तब इस पर सिंगल कहता है कि वैसे तो मैं किसी को मारने के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और मुझे भी इसे खत्म करने के लिए तुम्हें मारना ही होगा। लेकिन अभी भी हम देखता है कि लीडर को किसी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके सिंगुन पर अटैक करता है। लेकिन हम देखता है कि सिंगुन अपने स्पेस पावर का यूज करके वहां से गायब हो गया था और इसीलिए लीडर अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाया होता। तभी सिंगुन उसका कहने लगता है कि एम्परर वाली स्किल तो बहुत ही अच्छी है और इसीलिए क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो। मगर अभी भी हम देखता है कि वे दोनों हार मानने के लिए रेडी नहीं होते, इसीलिए हम देखता है कि वे दोनों अपने पावर को एक साथ में कंबाइन करने लगते हैं, जो कि अब एक नए जाइंट टेप के रूप में चेंज हो गया था और अब इसीलिए वे इसका पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि सिंगुन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखता है कि वो इनके अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है। तभी से देखते ही वे इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और वे कहने लगता है कि तुम तो केवल लेवल 5 वाले किंग हो, लेकिन इसके बाद भी तुम ऐसा पावर को कैसे रोक सकते हो। तब इस पर सिंगुन कहता है कि इस पावर का यूज करके बचने के अलावा भी और कुछ किया जा सकता है और इसीलिए मैं तुम्हारे पावर को दूसरा जगह भी ट्रांसफर कर सकता हूँ,
लेकिन अब हम देखता है कि वो भी इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि अब अगली बारी मेरी है। फिर हम देखता है कि वो अपने फायरबोर्ड वाले पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जिससे देख वो भी इसे रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखता है कि वे उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। अब इसीलिए सिंगू ने उससे कहता है कि तू मेरे सामने सरेंडर कर दो, लेकिन अभी भी हम देखता है कि वह हार मानने के लिए रेडी नहीं होते और कहता है कि हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे और वे अपने पावर का यूज करके फिर से अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि सिंगू भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो इन दोनों को बहुत ही आसानी से कैद कर लेता है। फिर वो इनसे पूछता है क्या तुम्हें पता भी है कि वो क्या लाती है। तभी हम देखता है कि जैंट क्लैन के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे थे और वही लीडर की वाइफ अपने बच्चे के लिए परेशान होने लगती है, जहाँ पर कि वो बुरी तरह से इंजर्ड भी होने वाली थी। लेकिन तभी हम देखता है कि सिंगू अपने पावर का यूज करके इसे बचा लेता है और इसीलिए इसे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो इनसे कहता है कि वो कभी भी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता और फिर हम देखता है कि वो इनको छोड़ देता है। वहीं हम देखता है कि लीडर भी इसके बारे में सोचकर परेशान होने लगा था। तभी सिंगू कहता है कि तुम्हें ताकतवर जरूर बनना चाहिए ताकि दूसरा कोई तुम्हें बुली ना कर सके। इसके बाद हम देखता है कि वो इसकी डॉटर को इसके हाथों में रख देता है और फिर कहता है कि अगर सच में तुम मुझे फॉलो करोगे तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। तब इसके बारे में सुनकर वे दोनों भी इसके लिए मान गए थे और इसीलिए वे सिंगू से कहता है कि हम इसके लिए रेडी हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखता है कि बियर क्लैन वाले फिर से इनके सामने कमजोर पड़ गए थे और इसीलिए जाइंट क्लैन वाले इनको मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि सिंगू ने आकर इनके अटैक को रोक लिया था और इसीलिए वे इनका कुछ भी नहीं कर पाते। तभी लीडर के अंदर लगता है कि हमारा जाइंट क्लैन भी काफी ताकतवर हुआ करता था, लेकिन एम्पर का जाने के बाद हम काफी कमजोर हो गए और अब इसीलिए किंग हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए लीड करेंगे। तब हम देखता है कि बाकी सभी भी इसको फॉलो करने के लिए मान गए थे और वहीं सिंगू ने अपने पास से कोई बुक निकालता